वही अपना जो पीडीए कंप्लीट कर लेते हैं, लैंग्वेज 10-15 लैंग्वेज देख लेते हैं और उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो पीडीए है या नहीं है, रेगुलर लैंग्वेज है क्या है, तो फिर थोड़ी सी कमांड हो जाएगी उसके बाद आपकी। ठीक है, मैं लैंग्वेज लिखता हूँ, आपको बताना है ये रेगुलर लैंग्वेज है या सीएफ कॉन्टेस्ट फ्री लैंग्वेज है। एक चीज़ मैं पहले बता रहा हूँ, देखो ये रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है, और एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ DCFL। DCFL का मतलब क्या है? डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेस्ट फ्री, डिटर्मिनिस्टिक यस कॉन्टेस्ट फ्री लैंग्वेज। ओके, तो कोई लैंग्वेज अगर डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेस्ट फ्री लैंग्वेज है तो वो वैसे वो CFL तो होगी ही होगी। जैसे हमने फाइनाइट ऑटो में देखा था कि डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। फाइनाइट ऑटोमेटा दो टाइप का हो सकता है, एक DFA हो सकता है और एक NFA हो सकता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ भी CFL को ही दो इन्होंने पार्ट में, यस, दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक DCFL और एक नॉन DCFL। ठीक है, तो ये मैंने बोल दिया कि ये जो है DCFL होगा। ओके, और उसके अंदर जो है आप ये CFL होगा। मतलब अगर कोई लैंग्वेज CFL है तो ऑटोमेटिकली वो DCFL होगी और रेगुलर लैंग्वेज होगी कि नहीं होगी? होगी। मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने ये बोला कि अगर कोई लैंग्वेज CFL है तो इसका मतलब वो रेगुलर होगी कि नहीं होगी? हाँ, अच्छा अच्छा, अगर कोई लैंग्वेज और रेगुलर, जो रेगुलर होगी वो CFL होगी या जो CFL है वो रेगुलर होगी, ये बता दो कौन सा ठीक है। मैं वही बोला मैडम कि अगर कोई RL है तो वो CFL होगी या जो CFL है वो RL होगी? जो CFL है वो RL होगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये RL है, ये CFL है, ये CSL है और ये इन्यूमरेटिंग ERL है। ओके, रिकर्सिव REL। ओके, ERL नहीं, REL। ठीक है, ठीक है, तो जो लैंग्वेज रिकर्स रेगुलर लैंग्वेज होगी वो CFL भी होगी, CSL भी होगी और REL भी ऑटोमेटिकली। बट जो CFL है वो जरूरी नहीं है वो RL हो, वो CSL हो सकती है और REL हो सकती है। ओके, क्यों? अपोजिट, अपोजिट, यस, नहीं भी हो सकती है। ओके, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज हम ऐसा बोल सकते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, रेगुलर लैंग्वेज इज सबसेट ऑफ CFL। तो वो चीज तो CFL में होगी ही होगी, मतलब कंसीडर करेंगे उसको। ओके, और ये नहीं भी हो सकता। ठीक है, चलो, तो मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ A⁻m+n और B⁻n C⁻m सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या ये लैंग्वेज CFL है, रेगुलर है?
और इसके लिए पीडी आप बना सकते हो नहीं बना सकते, तीनों चीज। पहले तो ये बताओ ये रेगुलर है कि नहीं है? रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है? जिसमें कंपैरिजन नो नहीं हो, नो कंपैरिजन। ओके, वो रेगुलर सिंपल फंडा। यहाँ आप देखते ही बता पा रहे हो कि यहाँ पे आपको ए का जो कंपैरिजन है वो बी से भी करना और सी से भी करना है, सिंपल। तो इट मीन्स कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन है तो रेगुलर लैंग्वेज तो होगी नहीं। ओके, अब सी एफ एल कैसे बोलोगे? अगर पीडीए बना पा रहे हो, सी एफ एल सिंपल क्या करना है मैडम, अगर आप ए बी और सी तीन ये आपके पास लैंग्वेज में अल्फाबेट दिए हुए हो, इनको अगर आप डिफाइन कर पाओ, ठीक है, तो इट मीन्स ये सी एफ एल है, वरना नहीं है। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ इसके लिए पीडीए बना सकते हो आप? इसके लिए पीडीएफ बना सकते हो, नहीं बना सकते? ओके, तो देखो मैं इस लैंग्वेज को और थोड़ा सा इजी फॉर्म में लिख देता हूँ। ए की पावर एम, ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एम। ब्रेक कर दिया मैंने, ए को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब देखो मैडम, बताओ कैसे करोगे? एम और एम को मतलब ए की पावर एम, सी की पावर एम, ऐसे डिफाइन करेंगे। ओके, एम एम और एन जो है, एम और एन वो दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ओके, तो बताओ मुझे अब क्या, एम और एन मान ले, चलो मैंने एम मान लिया 2 और एन भी मान लिया 2, तो क्या हो गया आपका? ए की पावर 2 मतलब ए ए की पावर 2, ठीक है, और बी की पावर 2। ओके, ये बी की पावर 2 हो गया, ये सी की पावर 2 हो गया। ऐसे लिख दूं, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, इसको मैंने ये ब्रेक फॉर्म में इस टाइप से लिख दिया। अब बताओ पीडीए के लिए क्या करोगे? ए इनपुट अल्फाबेट ए है, ओके, तो क्या करोगे? ए को पुश करोगे, पॉप करोगे? अच्छा, कभी स्टार्टिंग में पॉप कर सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल, तो देखो ये आपका जेड नोट जो है इनिशियल इनपुट अल्फाबेट है। ओके, ठीक है, ए आपने पुश किया, पहले ए पुश किया, फिर 2 ए पुश किए, फिर 3 ए पुश किए, फिर चौथा ए पुश किया। ओके, चारों ए आपने पुश कर दिए, फिर आपने जैसे ही बी सिंबल देखा, इस ए को पॉप किया, सेकंड बी देखा, इस ए को पॉप किया, थर्ड, फिर सी देखा, फिर ए पॉप किया, फिर दूसरा सी देखा, फिर इस ए को पॉप किया, आपके पास बॉटम में स्टैक एलिमेंट जेड नोट बच गया। मतलब नेक्स्ट एलिमेंट जो आपके पास आया अल्फ़ाबेट वो एप्सिलॉन है। मतलब अब क्या लिख सकते हो आप? एप्सिलॉन आपका इनपुट अल्फ़ाबेट है, बॉटम ऑफ द स्टैक एलिमेंट जेड नोट है, आपने जेड नोट को ऐसे ही छोड़ दिया और इस मूव को लेके आप क्यू एफ पे पहुंच गए। ठीक है, अब अगर देखो मैं पीडीए सिर्फ इसका बना के दिखाऊंगा, बाकी लैंग्वेज का मैं पीडीए नहीं बनाऊंगा। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको पीडीए की इतनी समझ हो चुकी है कि अगर आप अल्फ़ाबेट का को डिफाइन कर सको लॉजिक से तो पीडीए बना लोगे। ठीक है, चलो इसका पीडीए बना देता हूँ मैं। इनिशियल जो स्टेज है वो आपकी क्यू नोट है। आपने क्या किया, आपने फर्स्ट जब आपका इनपुट अल्फ़ाबेट ए है, जेड नोट आपका स्टैक एलिमेंट है। ओके, तो क्या पुश होगा मैडम? ए जेड नोट। ओके, ठीक है, अब बाकी के रिमेनिंग ए के लिए क्या करोगे? ए इनपुट अल्फ़ाबेट, ए टॉप ऑफ द स्टैक एलिमेंट, तो आपने ए को पुश कर दिया। हाँ, बाकी ए को पुश करने के लिए क्या किया आपने? ठीक है, तो यहाँ तक आपके सारे ए खत्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जैसे ही आपने बी देखा तो आपने क्या किया? आपने पॉपिंग स्टार्ट कर दी। ओके,
जैसे ही बी देखा, टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या आपका ए, ओके, और आपकी पॉपिंग आपने पॉप्स, ठीक है, और आप पहुंच गए अलग स्टेट पे। और रिमेनिंग बी के लिए आपने क्या, सेल्फ लूप में रिमेनिंग बी के लिए आपने ये सेल्फ लूप में लगा दिया। अब जैसे ही बी खत्म हुए, आपका इनपुट अल्फाबेट आया सी। अभी टॉप ऑफ द एलिमेंट कितने, दो ही मेरी पॉप कर दिए ना, तो ऊपर ए ही है ना अभी, ठीक है। फिर आपने पॉप करना स्टार्ट कर दिया, फिर पहुंच गया आप नई स्टेट पे, ओके। यहाँ पे जो बचे हुए सी है उनके लिए आपने ये मूव लिख दी, क्लियर। और जैसे ही सी खत्म हो गए तो आपके पास इनपुट अल्फाबेट एप्सिलॉन आ गया, बॉटम ऑफ द स्टैक एलिमेंट जेड नोट है, जेड नोट को आपने ऐसे ही छोड़ दिया और नो ऑपरेशन किया और आप पहुंच गए फाइनल स्टेट पे। कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है? चलो, अब मैं सेकंड लैंग्वेज लिख रहा हूँ, उसका मुझे बताओ कि उसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे। लैंग्वेज है ए रेस टू पावर एम, बी रेस टू पावर एम प्लस एन एंड सी रेस टू पावर एन। बोलो मैडम, चलो एक्सप्लेन करो इसको, क्या लॉजिक लगाओगे, क्या ये सबसे पहले तो ये रेगुलर लैंग्वेज है? नहीं है। सी एफ एल है, सी एफ एल है, ये जो यहाँ पे ये जो सी एफ एल, ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। और ये क्या है, डी सी एफ एल है, डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेस्ट फ्री लैंग्वेज है। मतलब डिटर्मिनिस्टिक क्या है मैडम, डिटर्मिनिस्टिक क्या है, आपने इनपुट अल्फाबेट के लिए पूरी मूव यहाँ पे हर स्टेट पे शो करी है, ठीक है। देखो इसके लिए आपके पास, आपने पॉप भी किया, पुश भी किया, पॉप भी किया, यहाँ पे इसके लिए आपने यहाँ पे बी के लिए भी किया, मतलब इनपुट अल्फाबेट के लिए आपने यहाँ पे डिफाइन किया है, ओके। अगर आप इनिशियली डिफाइन नहीं करते हो, स्टैक आपकी खाली है और आप स्टैक को फिल कर रहे हो जेड नोट से, तो वो जो मूव हो जाएगी वो आपकी नॉन डिटर्मिनिस्टिक मूव हो जाएगी। और नॉन डिटर्मिनिस्टिक जो ये हमने खैर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, तो इसलिए हमने इसके सी एफ एल के जो ये डी सी एफ एल है और नॉन डी सी एफ एल है, ये नहीं पढ़ा, वो हमें इतना रिक्वायर भी नहीं था, ठीक है। बाकी बाकी इसको करेंगे नेक्स्ट कभी, तो इसको कंप्लीट, क्योंकि हमने फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर भी कुछ चीज़ें छोड़ी हैं, ठीक है। सारी की सारी जो क्वेश्चन है उन्हें ट्राई करें, क्योंकि टाइम एक तो कंस्ट्रेंट था, दूसरा क्या है अपना, हमें गो थ्रू होना है कि भाई सिलेबस में लिखना क्या है, इसमें हमें ये पता रहे कि भाई लिखना है हमें ये है सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। कोई क्वेश्चन आ गया भाई लैंग्वेज डिफाइन, हमें ये एल ही नहीं पता, तो फिर फायदा क्या है उसका, लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो चलो ये बताओ, ये सी एफ एल है कि नहीं है? सी एफ एल के लिए अगर आप पीडीए बना पाओ तो मतलब सी एफ एल है, डी सी एफ एल है, और नहीं बना पाओ तो नहीं है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे आप एबीसी को एक्स डिफाइन कर पा रहे हो? कोई लॉजिक डिफाइन कर पा रहे, बताओ कैसे। यस मैडम। क्या एक, बताओ कैसे करूं मैं, जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन सोल्व किया, अभी यहाँ पे बताओ कैसे लिखूं मैं इसको, बी को एम लिख दूं, सी को एन लिख दूं? अच्छा, ओके, बी को, ठीक है। आपको कराना क्वेश्चन, मैं नहीं करूंगा। चलो बोलो क्या करूंगा, बाय नेक्स्ट। चलो टू टू ले लेते हैं, टू टू ले लेते हैं, एम बी टू एन बी टू। चलो, तो ए की पावर टू होगी, बी की पावर फोर होगी, सी की पावर टू होगी। इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी 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 और सी सी। अब बताओ, लॉजिक बता दो, पीडीए बनाने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होगा? यस मैडम।
स्टार्टिंग एलिमेंट जेड नोट होगा, वेरी गुड, आगे बोलो। ए का क्या होगा, ए पुश होगा, ए को पुश कर दिया, आगे क्या होगा, अब बी को पुश करूं, 4 टाइम बी को कर दिया, वेरी गुड, 1 2 3 और 4, अब सी को भी कर दूं अच्छा मैडम देखो, लॉजिक क्या है, आपने पहले ए को पुश किया, ओके, आपने ए को पुश किया, जैसे ही आपने बी देखा तो 2 बी को आपने पॉप, मतलब बी के अगेंस्ट में ए को पॉप कर दिया, ये 2 बी हो गए पॉप, ओके। फिर जैसे ही बी आया, फिर 2 बी को पुश कर दिया, ओके, एंड देन जैसे ही सी देखा, सी को हटाने देंगे, फिर बी को रिमूव कर देंगे सी के अगेंस्ट में, तो आपके जो स्टैक है वो एम्प्टी हो जाएगी। यस यस, और जैसे ही आपने एप्सिलॉन देखा और बॉटम ऑफ द एलिमेंट जेड नोट है, जेड नोट को ऐसा नो ऑपरेशन किया और आप पहुंच गए फाइनल स्टेट पे। क्लियर है? चलो अब मेरे को इसका बता दो, अगर लैंग्वेज आपकी ये है ए की पावर एम, बी की पावर एन और सी की पावर एम प्लस एन, बोलो अब। ए की पावर 2, बी की पावर 2, सी की पावर 4, ओके। लॉजिक बता दो बस सीधा, ए बी बी सी 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 सी, यस बोलो। हाँ हाँ, ए पुश कर दिए, हाँ, बी के अगेंस्ट में ए को निकाल दिया, अच्छा फिर सी के अगेंस्ट में सी को निकालोगे अच्छा अब बीबी को पुश कर दिया, ओके वेरी गुड, चलो बीबी को पुश कर दिया, यस। अब क्या करेंगे, अब इस दो सी के अगेंस्ट में ये 2 बी रिमूव पॉप कर दिए, और इन 2 सी के अगेंस्ट में ये 2 ए पॉप कर दिए, और आपका फाइनल इनपुट अल्फाबेट जो है एप्सिलॉन बचा, क्योंकि सारी स्ट्रिंग आपने स्कैन कर ली, और आप पहुंच जाओगे अपने नो ऑपरेशन परफॉर्म करके फाइनल स्टेट पे। हाँ okay. अच्छा आ गया क्या? ओके ओके ओके, आप भी आ गए? ठीक है चलिए कोई नहीं, तो मैडम डिफाइन कीजिए, लॉजिक डिफाइन किए अभी। बोलो, एम को दो दो ले लेते हैं, MB2 और NB2, ओके। मतलब पहले इसको पुश करेंगे, यही बोल रहे हो, इसको पॉप करेंगे, फिर इसको पुश करेंगे, और फिर इसको पॉप करेंगे। क्लियर है? पीडीए लिखवा सकते हो, पीडीए लिखवा सकते हो, लिखवाओ चलो, बोलो मैडम, पीडीए बनवाओ इसका मैडम, AABBCCDD, चलो इसके लिए पीडीए बनवाओ, मतलब इस लैंग्वेज के लिए पीडीए बनवाओ, ये लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग होता है, पीडीए बनवाओ मेरे को।
इनिशियल स्टेट क्यू नोट है। अगर ए आया तो क्या होगा बोलो, क्या किया आपने, पुश किया। इनिशियल इनपुट अल्फ़ाबेट ए है, स्टैक का एलिमेंट जेड नोट है, तो ए जेड नोट आपका पुश हो गया। रिमेनिंग ए के लिए क्या किया आपने, रिमेनिंग ए के लिए क्या किया, ए इनपुट सिंबल है, ए टॉप ऑफ द स्टैक एलिमेंट है, ए पुश हो गया। ओके, जैसे ही बी देखा, ए की पावर 3, मैडम, मैडम, ये ए स्केयर, बी स्केयर, सी स्केयर, डी स्केयर, ये ए की पावर स्केयर है, इसलिए हम यहाँ पे ए नहीं लिख रहे हैं। अरे मैडम, पूरा पीडीए खत्म हो गया है, अब आप ये बोल रहे हो कि ये ए हम उस ए स्केयर की वजह से ले रहे हैं। मैडम देखो, इसका मतलब अच्छा, यहाँ पे ए जेड नोट क्यों लिखा है ये बताओ। हाँ, हाँ, पहले जेड था और फिर हमने ए पहले पहले जेड था और अब हमने ए जेड नोट किया, सिंपल ये ऐसे एज्यूम करो। पहले क्या था, पहले आपका ये जेड नोट था, अब आपने इसको रिप्लेस किससे किया है, जेड नोट ए से। ओके, मतलब इसको निकाल दिया और जेड नोट ए से रिप्लेस कर दिया। अब इसका मतलब क्या एज्यूम करोगे, ये था पहले आपका ए था और अब आपने इससे, समझ में आया, इसका मतलब ये है, इस मूव का मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्केयर है इसलिए आप ए लिख रहे हैं। क्लियर है, इस मूव का ही मतलब ये है कि आपके पास अगर 50 से होंगे तो यहाँ पे 50 ए जो है वो स्टैक में सेव हो जाएंगे। अब जैसे ही मैडम बी आपने इनपुट अल्फाबेट देखा, ओके, और टॉप ऑफ द एलिमेंट ए है, तो आप क्या करोगे, पॉप करेंगे। ओके, कहाँ पे पहुंच जाओगे, और रिमेनिंग बी के लिए क्या करोगे मैडम, ओके, यहाँ पे बी खत्म हो गए। अब सी आपने देखा तो उसका क्या करोगे, टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या रहेगा, टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या रहेगा यहाँ पे, मैडम, मैडम यहाँ तक आपके ए खत्म हो चुके हैं, यहाँ तक आपके बी खत्म हो चुके हैं, तो क्या बचा टॉप ऑफ द एलिमेंट, हाँ, तो जेड नोट आपका टॉप अप, तो आपने क्या किया, सी जेड नोट को पुश किया। ओके, और आप पहुंच गए कहाँ पे, अगली नेक्स्ट स्टेट पे। और जो बचे हुए सी है उनको पुश करने के लिए आपने क्या किया, सी आपका इनपुट अल्फाबेट है, सी है जो अब टॉप ऑफ द स्टैक एलिमेंट है, तो आपने सी को पुश किया, पुश करने के लिए सेल्फ लूप लगा दिया। अब जैसे यहाँ पे आपके सारे सी खत्म हो गए मैडम, जैसे ही आपने डी देखा, टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या है, सी, तो आपने क्या स्टार्ट कर दिया, पॉपिंग। यस, और बचे हुए के डी के लिए आपने सेल्फ लूप में लगा दिया। अब जैसे ही आपके सारे डी स्कैन हो गए तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या बचेगा, एप्सिलन। एप्सिलन आपने इनपुट अल्फाबेट है, स्टैक के अंदर एलिमेंट क्या बच गया, जेड नोट, तो जेड नोट को ऐसे ही छोड़ दो और आप पहुंच जाओ कहाँ पे, फाइनल स्टेट पे। समझ में आ रहा है मैडम कुछ,
चलो अब फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बताएंगे, अब बस मेरे को लॉजिक बताओ और आगे मूव करते हैं। बताओ अब a रेज टू पावर m, b रेज टू पावर n, c रेज टू पावर m, d रेज टू पावर n सच दैट n और m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बताओ क्या ये रेगुलर लैंग्वेज है कि नहीं है? a का कंपैरिजन हम c से कर रहे हैं, b का d से कर, कंपैरिजन आ गया तो रेगुलर लैंग्वेज नहीं, सिंपल। CFL है कि नहीं है वो बताओ मैडम। क्या आप कोई लॉजिक डिफाइन कर पा रहे हो इसके लिए, ए बी सी डी का, पुश का, पॉप का? कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? तो बताओ, करवाओ मैडम, फिर बोलो। लो मैंने स्टैक बना दिया, टॉप ऑफ द एलिमेंट जो है वो जेड नोट रख दी, आगे बोलो क्या करूं मैं? इसे का क्या करूं? ए को पुश करूं कि पॉप करूं? ए को पुश करूं, ए को पुश करूं तो मैडम चलो मैंने, ये दो की स्ट्रिंग है तो दो ए पुश कर दिए, मैं स्ट्रिंग एम की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, एन की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, चलो ए हो, ए पुश हो गई, बी का क्या करूं? आप लॉजिक क्या डिफाइन कर रहे हो? लॉजिक मेरे को बता सकते हो, लॉजिक किस, आपने ए पुश कराया है, बी क्या करना है, पुश करूं कि पॉप करूं? अच्छा पॉप हो सकता है ये केस मैडम। यहाँ देखो, देखो यहाँ पे हमने बाई चांस पावर सेम ले ली, तो यहाँ पे बी को हम, बी के अगेंस्ट में आप ए को पॉप कर सकते हो, लेकिन अगर मैं एन की पावर, अगर मैं एन की पावर, ओके, एन की पावर यहाँ 3 ले लेता हूँ, तो उस केस में क्या आप ए को पॉप कर पाओगे बी के अगेंस्ट में? नहीं। तो फिर क्या करें? कम रहेंगे, बिल्कुल। तो क्या है मैडम, एक्चुअली हमें करना क्या है, हमें करना है ए जो है वो सी से कंपेयर कराना है, बी जो है डी से कराना है, सिंपल। ओके। बट जो हमारी लैंग्वेज जो बन रही है, लैंग्वेज के अंदर जो स्ट्रिंग जनरेट हो रही है वो क्या हो रही है, अगर मैं ए को, एम को 2 लेता हूँ और एन को 3 लेता हूँ, तो मेरी जो स्ट्रिंग है वो ये जनरेट हो रही है। ओके, ठीक है। ये, तो अगर मैं ए को पुश कर लेता हूं, ओके, और बी को भी मैं पुश करता हूं, बी, क्योंकि पॉप तो मैं कर ही नहीं सकता, और बी को मैं पॉप पुश कर लेता हूं, तो उस केस में ए भी पुश हो गई, बी पुश हो गई, लेकिन सी किसके अगेंस्ट में मैच करना आपको? सी तो ए के अगेंस्ट में मैच करना, और ये तो आपका टॉप एलिमेंट, तो सी तो बॉटम, ये तो टॉप पे तो बी है, तो क्या कर पाओगे ऐसा? नहीं, यस नहीं हटा सकते। और आप, यस, और कर सकते हैं कंपेयर, तो इसीलिए मैडम अब आपको सी का कंपैरिजन ए से करना, और ए आपका जो है बी के नीचे, तो इसीलिए आप कंपेयर नहीं कर सकते, सो दिस इज नॉट योर CFL लैंग्वेज। ओके, देखो, ए की पावर एम है, ए की पावर एम है और सी की पावर एम है, तो आप ए को सी से ही कंपेयर करवा सकते हो, पहली चीज। बी की पावर एन है और डी की पावर एन है, तो डी को आप, बी को डी से ही करा सकते हो। अब हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रिंग कोई भी हम एन की वैल्यू कंसिडर करके पुट कर रहे हैं, उसके अंदर हम कोई भी ऑपरेशन पुट करें, पुश करें पहले, फिर पॉप करें बी को, या पॉप हम कर ही नहीं सकते तो पुश किया, तो उसके बाद हमारे पास जो है बाकी बाकी जो दो सी और डी है उसको कंपेयर कराना, और ए और बी से, लेकिन सी को मुझे कराना है ए से। अब ए तो जो है स्टैक के अंदर नीचे है, तो ऐसे तो मैं करा ही नहीं सकता, मैं तो टॉप एलिमेंट से कंपेयर कराऊंगा ना, टॉप एलिमेंट के अकॉर्डिंगली पॉपिंग करूंगा ना, और उसका करना है मेरे को डी से। अब सी को छोड़ के डायरेक्ट थोड़ा मैं डी पे जा सकता हूं, तो इसीलिए CFL लैंग्वेज नहीं है। यस यस, ये लैंग्वेज जो है, जो लैंग्वेज डिफाइन है उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रिंग ये है, लेकिन हम जो अगर मैच करवाना चाह रहे हैं तो फिर हमारी स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, हमारी स्ट्रिंग ये बन जाएगी मैडम, ये ये पहले अब ये ऐसे, बी को हम डी से कराएं,
ठीक है, तो हो जाएगा। लेकिन ये जो स्ट्रिंग है ये तो हमारी लैंग्वेज की स्ट्रिंग ही नहीं रही ना फिर। क्लियर है? ओके चलो, अगली लैंग्वेज के बारे में बताओ। लैंग्वेज जो है ए की पावर एम, बी की पावर एन, सी की पावर एन, डी की पावर एम, such that n is greater than n and m is greater than equal to 1। बोलो मैडम। अभी देखो, आप देख के ही बता पा रहे हो कि a की जो है a को कराना है। ओके अच्छा देखो, अब देखो ये स्ट्रिंग बॉटम ऑफ द एलिमेंट क्या है मैडम? जेड नोट। आपको एक 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 ए का क्या करोगे? ए को पुश कर दिया। ओके, तो सपोज अब यहाँ पे मैं m की वैल्यू भी 2 ले रहा हूँ और n की वैल्यू 3 ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपने 2 ए पुश कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? बी। मैं बोल रहा हूँ बी को भी पुश कर दो। 3 भी पुश कर दिए, कर दिए। अब नेक्स्ट जैसे सी जो आए, जैसे ही आपने देखा कि ए ट्रिपल बी और ट्रिपल सी एंड देन डी डी, देखो ए पुश कर दिए, बी पुश कर दिए, जैसे ही सी आया आपने बी को रिमूव करना चालू कर दिया, पॉप करना चालू कर दिया। 3 सी के अगेंस्ट में आपने 3 बी पॉप कर दिए। ओके, जैसे ही अब हमें कंपैरिजन किसका करना? ए और डी का। तो हमें अब टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या है? टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या है? ए। तो जैसे ही डी दिखा फिर पॉप कर दिए, फिर पॉप कर दिए। ओके, तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या बना कि पहले ए को पुश करेंगे, बी को पुश करेंगे, सी को पॉप करेंगे ए के बी के अगेंस्ट में, और डी को भी पॉप करेंगे ए के अगेंस्ट। तो दिस रेगुलर लैंग्वेज जो है ये नहीं है क्योंकि कंपैरिजन है, बट दिस इज DCFL, मतलब डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेस्ट फ्री लैंग्वेज है। ओके चलो अगली बताओ मैडम। ए की पावर m, बी की पावर i, सी की पावर m, डी की पावर k, सच दैट n और m is greater than equal to 1। I और k could be anything। चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या लॉजिक बन रहा है। आप पावर देख के समझ पा रहे हो कि हमें ए और सी का कंपैरिजन करना है, ए और सी का कंपैरिजन करना है, और आई और के कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके। तो क्या ऐसा कर सकते हैं मैडम, जहां पे ए आए, जहां पे ए आए तो उसको हम कर दें क्या? पुश, जितने जो भी है जितने आए। और जैसे बी आए, जैसे ही, जैसे सपोज अगर m की वैल्यू 2, सबकी वैल्यू 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया? ए बी बी सी सी डी डी। ओके, जैसे ए आया आपने क्या किया? पुश। जैसे ही बी आया, बी की कुछ कंडीशन डिफाइन है, कुछ भी हो सकता है, तो जैसे भी आया हमने कर दिया नो ऑपरेशन, हमने कर दिया नो ऑपरेशन। नो ऑपरेशन मतलब ऊपर ए था तो ए ही रहा, एक भी आया तब भी ए ही रहा, नो ऑपरेशन किया। दूसरा भी आया तो भी ए ही रहा। ओके, फिर आया सी। जैसे ही सी देखा, जैसे ही सी देखा तो हमने क्या किया? इस ए को पॉप कर दिया। जैसे दूसरा सी देखा फिर ए को पॉप कर दिया। और जैसे फिर डी आया मैडम अगेन नो ऑपरेशन, क्योंकि हमें ये क्योंकि हमें डिफाइन ही नहीं है कंडीशन आई और के लिए, तो हमें उसको नो ऑपरेशन मतलब कुछ ऐसा छोड़ दो। और जैसे ही आपकी स्ट्रिंग कंप्लीट हुई, स्कैन हुई, उसके बाद आएगा एप्सिलॉन। आप एप्सिलॉन आपका इनपुट अल्फाबेट है, बॉटम ऑफ द स्टैक एलिमेंट जेड नोट है, और जेड नोट को ऐसे छोड़ के आप पहुंच जाओ अपने फाइनल स्टेट पे। क्लियर है? DFA लिख सकते हो इसके लिए।
लिख सकते हो। देखो मैडम, प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस आपको करनी है। मैं जो लैंग्वेज आज लिख रहा हूँ सब के लिए आप डीएफ पे बना के और मेरे को स्कैन करके व्हाट्सएप करोगे, उसके बाद फिर हम टीएम पे चलेंगे। अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो फिर डिस्कस करें, ठीक है। चलो अब अगली लैंग्वेज के लिए बताओ। नेक्स्ट जो लैंग्वेज है, हाँ बस मैडम लास्ट यही लगाओ, क्योंकि देखो करने पे मैं 50 करवा सकता हूँ, लेकिन आप जब तक अपने आप एनालाइज नहीं करोगे तब तक कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। चलो लास्ट है ये, एम इज ग्रेटर देन एन, एम इज ग्रेटर देन एन। अब कंडीशन ये दे दी, ओके। ये जो है रेगुलर नहीं है, ओके, रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, ये सी एफ एल है, ओके। चलो ये इसके बारे में बता दो, क्या लॉजिक लगा सकते हो। देखो मैडम, यहाँ पे सीधा कंपैरिजन है, तो सबसे पहले आर एल ये नहीं है, मतलब रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, ओके। दूसरा, यहाँ पे क्या डिफाइन है कि एक तो आपके पास दो अल्फाबेट, एक तो ए की पावर एम गिवन है और ए की बी की पावर एन गिवन है, और कंडीशन में गिवन है कि एम इज ग्रेटर देन एन, मतलब ऑलवेज, मतलब आपके नंबर ऑफ एज ऑलवेज ग्रेटर देन बी रहेंगे, ये गिवन ही है, ठीक है। तो मैं ये मान लेता हूं मैडम कि अगर ए एम की वैल्यू 4 है तो एन की वैल्यू 3 होगी, उससे कम लेनी है ना, ठीक है ना। मतलब दो भी ले सकते हो एन की वैल्यू, आप ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो ए की, तो मैडम देखो आप मान लो ए को पुश करते हो, मैंने ए किया पुश और बी किया, बी बी जैसे ही बी आया उसके अगेंस्ट स्टार्ट कर दी पॉपिंग ए की, ठीक है। तो देखो मैडम ये आपने क्या किया, ये यस यस यू आर राइट, यू आर राइट, यस मैडम एब्सोल्युटली राइट। देखो जैसे 4 है आपने लिए, 1 2 3 4 और 3 भी लिए, तो 4 ए की आपने क्या की, पुश कर दिया, ओके। जैसे ही पहला भी आपने देखा इस ए को पॉप किया, जैसे ही दूसरा भी देखा इस ए को किया, जैसे तीसरा देखा इस ए को किया, आपके पास क्या बच गया, आपके पास टॉप ऑफ द एलिमेंट ऑलवेज ए ही रहेगा, ए ही रहेगा। तो हमें फाइनल स्टेट पे जाने के लिए क्या सी मूव चाहिए, हमें फाइनल स्टेट, अभी देखो ये तो स्कैन हो गया, यस यस, इनपुट अल्फाबेट जब आपके पास एप्सिलॉन रहे और ए आपके पास टॉप ऑफ द एलिमेंट रहे, तो मैडम हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। हमें एज सच अपना, एज सच हमें नो ऑपरेशन करके फाइनल स्टेट पे पहुंच जाना है, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते ना इसे का, क्योंकि हमारी पॉपिंग तो कंप्लीट, कंपैरिजन तो कंप्लीट हो चुका है। तो ये मूव लेके, यस ठीक है, तो ये आपके फाइनल स्टेट पे पहुंच गए हैं, ओके मैडम। हाँ, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस दो तरीके से थी, एक्सेप्टेंस दो तरीके से थी, उसका मतलब ये था, या तो आप कंडीशन को वेरीफाई करके फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हो, या और में था, वो एंड में नहीं था मैडम, और या तो आप इस तरीके से फाइनल स्टेट पे पहुंच सकते हो, या आप स्ट्रिंग को, स्टैक को एम्प्टी करके पहुंच सकते हो फाइनल स्टेट पे। मतलब फाइनल स्टेट पे नहीं बोलेंगे, या तो आप एप्सिलॉन को नो ऑपरेशन करके फाइनल स्टेट पे पहुंच सकते हो, या आप दिखाओगे कि आपकी स्ट्रिंग खाली हो गई है, वो भी आपका वैलिड पीडीएफ है, पीडीए माना जाएगा, ओके। यस 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 यस, ठीक है। तो देखो लॉजिक मैडम जितने क्वेश्चन करोगे उतने लॉजिक डेवलप होंगे, बट यहाँ से क्या है, क्वेश्चन आता ही आता है हर जगह से, हर उसमें टेस्ट में बोलो तो आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम उठा के देखो, ठीक है।
ये DFA पे भी मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा पे भी आता है। 4 ही तो लैंग्वेज है मैडम, अब चारों पे क्वेश्चन आएगा ही और कहाँ से देंगे वो। ठीक है, तो इसको रिवाइज करना। और सबसे बड़ी बात, ये जितने भी 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन किए हैं, आपने उनका PDF बनाना है और वो स्कैन करके मेरे को व्हाट्सएप करना है। ओके, और कल फिर हम उसके बाद अगर कहीं प्रॉब्लम रहती है तो उसको डिस्कस करेंगे, नहीं रहती है तो फिर हम अपना ट्यूरिंग मशीन स्टार्ट कर देंगे कल से।